नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन सक्सेना है। आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22 की जानकारी दूंगा, वो भी उन लोगों के लिए जो 60 साल से नीचे हैं। इसमें आपको पता चलेगा आपको टैक्स बेनिफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है नए इनकम टैक्स स्लैब के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स स्लैब की एक शीट तैयार करी है एज पर ओल्ड स्लैब एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो देखिए दोस्तों, एज पर ओल्ड स्लैब यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं दे देता हूँ। 2.5 लाख तक जो बेसिक लिमिट है वहाँ तक कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। 5 लाख से ऊपर होते के साथ ही 10 लाख तक आपका 20% टैक्स हो जाता है, और 10 लाख रुपए से ऊपर होते के साथ आपका 30% टैक्स हो जाता है। ऐसे ही न्यू इनकम टैक्स स्लैब में बेसिक लिमिट जो आपकी 2.5 लाख तक है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है पुराने स्लैब की तरह। लेकिन नए इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% रेट है, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का रेट है, और 15 लाख से ऊपर पे 30% है। तो दोस्तों, समझता हूँ आपको नए स्लैब और पुराने स्लैब का अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, एक मैंने ये कैलकुलेशन बनाई हुई है आगे की सीट पर। आप समझ जाएंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा एज पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो दोस्तों, यदि अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है या डिडक्शन क्लेम करी है वो आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये सीट मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्स कैलकुलेशन एज पर ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड असेसमेंट ईयर 21-22। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 सीट मैंने बनाई हुई हैं। एक तो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम मैंने दिखाई हुई है फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड कॉलम में मैंने दिखाया हुआ है एग्जेम्पशन डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, जो एज पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपकी डिडक्शन है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में एप्लीकेबल है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब में एप्लीकेबल नहीं है। और एक मैंने सीट बनाई हुई है जिसमें मैंने टैक्स कैलकुलेशन करा हुआ है एज पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। एंड एक कॉलम दिया हुआ है मैंने आपको क्या टैक्स बेनिफिट और लॉस होने वाला है न्यू इनकम टैक्स स्लैब में। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो आपको दोनों टैक्स स्लैब में ओल्ड एंड न्यू में कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी इनकम 5.5 लाख रुपए है तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में 23,400 रुपये का टैक्स पे करना होगा, और न्यू इनकम टैक्स स्लैब में 18,200 का, जिससे पता चल रहा है कि आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में 5,200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए आपकी 5.5 लाख रुपए इनकम है और 50,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको 18,200 रुपये का टैक्स देना होगा, और पुराने इनकम टैक्स स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको 18,200 रुपये का घाटा होगा। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो पुराने स्लैब में आपको 33,800 रुपये टैक्स देना होगा, और नए इनकम टैक्स स्लैब में 23,400 रुपये टैक्स देना होगा। यदि आप नए इनकम टैक्स स्लैब में जाते हैं तो आपको 10,400 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपने 6 लाख रुपये का आपकी एनुअल इनकम है और 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको 23,400 रुपये देने हैं, और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में भी आपको 23,400 रुपये देने हैं। तो इस ऑप्शन में आपको कोई टैक्स बेनिफिट या लॉस नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपकी इनकम 6 लाख रुपये है और इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपये करा हुआ है तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना, और नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको 23,400 रुपये टैक्स देना होगा, जिसमें आपको 23,400 रुपये का घाटा हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने सीट बनाई हुई है, इसकी स्टडी करिएगा, अपनी इनकम के हिसाब से अपनी टैक्स कैलकुलेशन चेक करिएगा कि आपको नए टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है या पुराने टैक्स स्लैब जाने में फ़ायदा है। ये ऑप्शनल है, आपको कौन सा टैक्स स्लैब चुनना है
यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी जो आपने 80C 80D जो भी लेना चाह रहे हैं। यदि आप नए इनकम टैक्स स्लैब में जा रहे हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की सीट में। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको ओल्ड स्लैब में, और इन्वेस्टमेंट आपने कोई नहीं की है, तो ओल्ड स्लैब में 54,600 का टैक्स है, नए स्लैब में 33,800 का टैक्स है। नए स्लैब में जाने पर आपको 20,800 का प्रॉफिट हो रहा है। यदि आपने 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो पुराने टैक्स स्लैब में आपको 44,200 रुपये का टैक्स देना होगा और नए स्लैब में 33,800 का। तब भी आपको नए स्लैब में जाने में 10,400 का फ़ायदा है। यदि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको 33,800 रुपये ओल्ड स्लैब में टैक्स देना होगा और नए स्लैब में भी आपको 33,800 रुपये ही टैक्स देना होगा। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट और लॉस आपका नील है। यदि दोस्तों आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको ओल्ड स्लैब में 23,400 रुपये टैक्स देना होगा और नए स्लैब में 33,800। तो आपको नए स्लैब में जाने में नुकसान है 10,400 रुपये का। ऐसी दोस्तों यदि आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये करी हुई है तो ओल्ड स्लैब में आपका टैक्स रेट जो टैक्स है वो नील है और नए स्लैब में 33,800 है। तो टोटल आपको लॉस जो जा रहा है 33,800 का जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नए स्लैब में जाने में ही फ़ायदा होना है या ओल्ड स्लैब में जाने में ही फ़ायदा होना है। गवर्नमेंट ने आपको यह ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, वो आप सेलेक्ट करें। ओल्ड स्लैब में जाना चाह रहे हैं ओल्ड स्लैब में, नए स्लैब में जाना चाह रहे हैं तो नए स्लैब में। लेकिन ये आपको बता दूं ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए कैलकुलेशन। ये मैंने फर्स्ट जो सीट आपके सामने डिस्प्ले में रखी हुई है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी दी है अमाउंट वाइज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सीट पर। 7.5 लाख रुपए से आगे की इनकम पे क्या टैक्स बनता है ये देखिए। 7.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है और 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो पुराने स्लैब में आपका 23,400 टैक्स बनेगा और नए स्लैब में 39,000 रुपये का टैक्स बनेगा। इसमें आपको नए स्लैब में जाने में 15,600 रुपये का घाटा है। यदि आपकी 7.5 लाख इनकम है और 2.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो ओल्ड स्लैब में आपका नील टैक्स है और नए स्लैब में 39,000 टैक्स बनना है, जिसमें 39,000 रुपये का घाटा होगा। यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपये, आपने इन्वेस्टमेंट आपकी 0 है तो ओल्ड स्लैब में 75,000 टैक्स बनेगा और नए स्लैब में 46,800। तो आपका 28,600 रुपये का फ़ायदा है नए स्लैब में जाने में। ऐसे ही 8 लाख रुपये इनकम में यदि 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो पुराने स्लैब में 65,000 रुपये का टैक्स है और नए स्लैब में 46,800 रुपये का टैक्स है। इसमें आपको 18,200 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसे ही यदि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो पुराने स्लैब में 54,600 रुपये टैक्स बनेगा और नए स्लैब में 46,800, 7,800 रुपये का फ़ायदा होगा। यदि आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पुराने स्लैब में 44,200 रुपये का टैक्स आपको देना होगा, नए स्लैब में 46,800 रुपये का। तो आपको नए स्लैब में जाने में इसमें 2,600 रुपये का घाटा होगा। ऐसे ही यदि आपने 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो पुराने स्लैब में 33,800 रुपये टैक्स बनना है और नए स्लैब में 46,800 टैक्स बनना है, जिसमें आपको 13,000 रुपये का घाटा होगा नए टैक्स स्लैब में जाने में। यदि आपने 2.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका 23,400 टैक्स बनेगा ओल्ड स्लैब में और नए स्लैब में 46,800। इसमें भी आपको 23,400 रुपये का घाटा होगा। यदि आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पुराने स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और नए स्लैब में 46,800 रुपये टैक्स देना होगा, जिसमें आपको 46,800 रुपये का घाटा होगा। चलते हैं दोस्तों आगे 8.5 लाख रुपये वाली इनकम के लिए। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 0 है तो ओल्ड स्लैब में 85,800 रुपये टैक्स है और नए स्लैब में 54,600 रुपये टैक्स देना होगा। 31,200 रुपये का बेनिफिट है। यदि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो ओल्ड स्लैब में 75,400 रुपये टैक्स है और 54,600 रुपये आपका नए इनकम टैक्स स्लैब में देना होगा। इसमें 20,800 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये है तो ओल्ड स्लैब में 54,600 रुपये टैक्स है और न्यू स्लैब में भी आपका 54,600 रुपये टैक्स है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सीट आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ये मैंने दी हुई है आपकी एनुअल इनकम के हिसाब से और आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जैसे आपकी जो इनकम है या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से मैंने टैक्स कैलकुलेशन बनाई हुई है एज पर ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब।
तो देख लीजिए आप कि आपको नए टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है। स्टडी कर लीजिएगा पूरी सीट को। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सीट जो बनाई हुई है 7.5 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक बनाई हुई है। और इन्वेस्टमेंट मैंने इनकम के हिसाब से, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस हिसाब से ही सीट दी हुई है। यदि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपका टैक्स क्या बनना है, 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपका टैक्स क्या बनना है, 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपका टैक्स क्या बनना है, और 2 लाख रुपये की हुई है तो क्या टैक्स बनना है, 2.5 लाख रुपये की है तो क्या टैक्स बनता है, 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो क्या बनता है, या 3.5 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए तो क्या टैक्स बनता है, एज पर ओल्ड एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, देखते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा एज पर ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या टैक्स बनता है और टैक्स बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीट मैंने ओपन कर ली है। इसमें मैंने जो इनकम दिखा रखी है एनुअल आपकी 9.5 लाख से 12 लाख रुपए तक की कैलकुलेशन बनाई हुई है टैक्स की एज पर ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब। यदि आपकी इनकम 9.5 लाख रुपए है और 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ओल्ड स्लैब में 54,600 रुपये टैक्स है और 70,200 रुपये न्यू इनकम टैक्स स्लैब है। यानी आप नए इनकम टैक्स स्लैब में जाते हैं तो 15,600 रुपये का घाटा है। ऐसे ही यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये है तो ओल्ड स्लैब में 44,200 रुपये का टैक्स है और नए में 70,200 रुपये का टैक्स है, जिसमें आपको 26,000 रुपये का घाटा है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपये की है तो ओल्ड स्लैब में 33,800 रुपये का टैक्स है और नए में 70,200 रुपये का, जिसमें आपको 36,400 रुपये का घाटा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 10 लाख रुपये वाली इनकम के लिए। यदि आपकी 10 लाख रुपये इनकम है सालाना और इन्वेस्टमेंट आपकी 0 है तो ओल्ड स्लैब में आपको 1,70,000 रुपये का टैक्स देना होगा और नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको 78,000 रुपये का टैक्स देना होगा। यानी आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने पर 39,000 रुपये का फ़ायदा होता है। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये सालाना 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपका 1,06,600 रुपये टैक्स बनता है और नए में 78,000 रुपये टैक्स बनता है, जिसमें आपको 28,600 रुपये का घाटा होता है यदि आप पुराने इनकम टैक्स स्लैब में जाते हैं। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये है तो आपका ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 96,200 रुपये टैक्स बनता है, नए में 78,000 रुपये बनता है। यानी आपको पुराने वाले टैक्स स्लैब में जाने में घाटा है 18,200 रुपये का। यदि आपकी 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 85,800 रुपये का टैक्स देना होगा, नए में 78,000 रुपये का। यानी आपको इसमें भी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने में घाटा होगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये है तो ओल्ड में आपका इनकम टैक्स बनेगा 75,400 रुपये और नए इनकम टैक्स स्लैब में बनेगा आपका 78,000 रुपये। इसमें आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है 2,600 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपये है तो 65,000 रुपये टैक्स बनेगा आपका ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से और नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 78,000 रुपये टैक्स बनेगा। इसमें आपको 13,000 रुपये का घाटा होगा यदि आप नए इनकम टैक्स स्लैब में जाते हैं। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये है तो आपका टैक्स बनेगा 54,600 रुपये और नए के हिसाब से बनेगा 78,000 रुपये। यानी पुराने टैक्स स्लैब में ही जाने में फ़ायदा है यदि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो। चलिए दोस्तों चलते हैं 10.5 लाख रुपये इनकम वालों के लिए। ये देखिए, यदि आपकी इनकम 10.5 लाख रुपये सालाना है और आपकी इन्वेस्टमेंट 0 है तो ओल्ड स्लैब में जाने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 44,200 रुपये का घाटा होने वाला है। यदि आपकी सालाना इनकम 10.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है तब भी आपको ओल्ड स्लैब में जाने में फ़ायदा नहीं है। यदि आपकी इनकम 10.5 लाख रुपये है और 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तब भी आपको ओल्ड स्लैब में जाने में फ़ायदा नहीं है, नए स्लैब में ही जाने में फ़ायदा है। यदि आपकी इनकम 10.5 लाख रुपये सालाना है और 2 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको नए स्लैब में जाने में तब भी फ़ायदा नहीं है, तब भी आपको घाटा होगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपये सालाना है तो आपको नए स्लैब में जाने में तब भी फ़ायदा नहीं है, ओल्ड स्लैब में जाने में ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ओल्ड स्लैब में जाने में तब फ़ायदा है जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, वरना नए स्लैब में ही फ़ायदा होने वाला है आपको।
तो चलिए दोस्तों, ऐसे 11 लाख रुपए इनकम वालों के लिए 11 लाख रुपए सालाना इनकम वालों की यदि इन्वेस्टमेंट जीरो है तो 1,48,200 रुपये का टैक्स बनेगा ओल्ड स्लैब के हिसाब से। नए स्लैब के हिसाब से 98,800 रुपये, यानी आपको 39,400 रुपये का फ़ायदा होगा नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने के लिए। यदि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ओल्ड स्लैब में 1,32,600 रुपये टैक्स है और नए में 98,800 रुपये टैक्स बनेगा, तब भी आपको फ़ायदा 33,800 रुपये का। यदि आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तब भी आपको नए स्लैब में जाने में ही फ़ायदा है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये किया हुआ है तब आपको पुराने इनकम टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा है, 2,600 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा होगा। ये जो सीट बनाई हुई है मैंने 9.5 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये की कैलकुलेशन के लिए बनाई हुई है। एक बार स्टडी कर लीजिएगा कि आपको किस टैक्स स्लैब में जाने का फ़ायदा है, ओल्ड या न्यू इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है, ठीक है, वो क्या बोलती है, उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है कि आपको कौन से टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, जो मैंने 12 लाख रुपए से लेके 14.5 लाख रुपए तक वालों की इनकम के लिए बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, 12 लाख रुपए यदि आपकी सालाना इनकम है और इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 रुपये है तो आपको ओल्ड स्लैब में 1,63,800 रुपये का टैक्स देना होगा और नए स्लैब में 1,19,600 का। इसमें आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने में 44,200 रुपये का फ़ायदा होगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये है तो ओल्ड स्लैब में 1,48,200 रुपये का टैक्स है और नए स्लैब में 1,19,600 का। 28,600 रुपये का फ़ायदा होने वाला है आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने के लिए। यदि आपकी 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो ओल्ड स्लैब में आपको 1,32,600 टैक्स देना है, नए में 1,19,600। इसमें भी आपको 13,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने के लिए। यदि आपकी 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो आपका 1,17,000 रुपये टैक्स बनना है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से और नए में 1,19,600 रुपये। इसमें आपको 2,600 रुपये का फ़ायदा होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे ही आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपये तो आपका ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 1,06,600 रुपये टैक्स बनेगा और नए में 1,19,600 रुपये। इसमें आपको 13,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। यदि आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये है तो ओल्ड स्लैब में 96,200 रुपये का टैक्स बनेगा, नए में 1,19,600 रुपये। इसमें आपको 30,400 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। यदि आपकी 3.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो 85,800 टैक्स बनेगा, नए में 1,19,600 रुपये। इसमें आपको 33,800 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 12.5 लाख रुपये वाली सालाना इनकम वालों के लिए क्या टैक्स बनता है नए में और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है तो ओल्ड स्लैब में आपको 1,95,000 रुपये का टैक्स बनेगा, नए में 1,30,000 रुपये का। तो नए में आपको 65,000 रुपये का फ़ायदा होगा। यदि आपकी 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है तो आपको 1,79,400 रुपये का टैक्स बनेगा ओल्ड में और नए में 1,30,000 रुपये, 49,400 का फ़ायदा होगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये है तो आपको 1,63,800 रुपये टैक्स बनेगा और 1,30,000 रुपये नए इनकम टैक्स स्लैब में बनेगा, 33,800 रुपये का फ़ायदा होगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये तो 1,48,200 रुपये आपका टैक्स बनेगा ओल्ड में, नए में 1,30,000 रुपये का। इसमें आपको 18,200 रुपये का फ़ायदा होने वाला है नए इनकम टैक्स स्लैब में जाने में। देखिए दोस्तों, अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी अमाउंट बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे आपने 12.5 लाख रुपये सालाना इनकम होने पर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये है तो आपका ओल्ड स्लैब में 1,32,600 रुपये टैक्स बनना है और नए में 1,30,000 रुपये। इसमें भी आपको 2,600 रुपये का फ़ायदा नए स्लैब में जाने में। यहाँ पे देखिएगा 2.5 लाख रुपये जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ओल्ड स्लैब में 1,70,000 रुपये टैक्स बना, नए में 1,30,000 रुपये का। इसमें आपको ओल्ड स्लैब में जाने में 13,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। जैसे ही आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो ओल्ड स्लैब में 1,06,600 रुपये का टैक्स बना, नए में 1,30,000 रुपये। इसमें आपको 23,400 का फ़ायदा हुआ। यदि आपने 3.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें आपका टैक्स बना 96,200 रुपये और नए
में बना 1,30,000। इसमें आपको 23,800 रुपये का फ़ायदा होगा ओल्ड स्लैब में। ऐसे ही दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन बनाई हुई है आपकी 13 लाख रुपए से लेके 14.5 लाख रुपए की सीट पर, एज पर आपकी सालाना इनकम और एज पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो आपने की हुई है। सामने आपके टैक्स रेट लिखे हुए हैं एज पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब एंड एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो एक बार स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपकी सालाना इनकम है उसके हिसाब से आपका क्या टैक्स बनेगा और आपको कौन से टैक्स स्लैब में जाने में फ़ायदा होगा, नए में जाने में फ़ायदा है या ओल्ड में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, जो मैंने बनाई है 14.5 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए सालाना इनकम वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सीट आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें देखिए अगर यदि आपकी सालाना इनकम 14.5 लाख रुपए है और इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये है तो ओल्ड स्लैब में 2,41,800 रुपये टैक्स है, नए में 1,82,000 रुपये टैक्स बनना है आपका। इसमें 59,800 रुपये का फ़ायदा है नए टैक्स स्लैब में जाने में। ठीक है दोस्तों, यदि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ओल्ड स्लैब में 2,26,200 रुपये का टैक्स है, नए स्लैब में 1,82,000 रुपये 44,200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नए स्लैब में जाने में। यदि आपकी 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो 2,10,000 रुपये टैक्स बनता है ओल्ड स्लैब में, 1,82,000 रुपये न्यू स्लैब में 28,600 का फ़ायदा है। 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ओल्ड स्लैब में आपका 1,95,000 रुपये टैक्स बनना है और नए में 1,82,000 रुपये टैक्स बनना है, 13,000 रुपये का फ़ायदा है। यदि आपकी 2.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है तो 1,79,400 रुपये टैक्स देना होगा आपको ओल्ड स्लैब में और नए में 1,82,000 रुपये। इसमें आपको ओल्ड स्लैब में जाने में फ़ायदा है 2,600 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यदि आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ओल्ड स्लैब में 1,63,800 रुपये का टैक्स बनना है और नए में 1,82,000 रुपये का है। ओल्ड स्लैब में जाने में इसमें आपको 18,200 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टडी कर लीजिएगा। ये सीट बनाई हुई है मैंने एज पर ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब एंड एज पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आपकी सालाना इनकम क्या है या आपने जो सालाना इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से आपका टैक्स क्या बनता है ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, आपको कौन से स्लैब में जाने में बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सभी को मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।